तो चौथा क्वेश्चन कर रहा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो देखिए, इसमें पहले मान लेंगे कि मान लिया कि नियत भाड़ा x रुपया है और उसके बाद प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपया मान लेंगे। मानने के बाद यहाँ करेंगे, जैसे कि इसमें पूछा है कि टैक्सी के भाड़े के नियत अतिरिक्त चली गई दूरी और भाड़ा सम्मिलित किया जाए तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया, यानी x प्लस 10y बराबर 105। इसी से दूसरा समीकरण बनेगा तो x प्लस 15y बराबर 155 रुपया। उसके बाद निकाल लेते हैं, जो आएगा उसको हल कर लेंगे। हल करने के बाद आपको पूछा है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, तो उसके बाद हम निकाल लेंगे। तो आइए पहले लिख लेते हैं कि मान लिया कि नियत भाड़ा 80 किलोमीटर भाड़ा y किलोमीटर है, तो इससे हम एक समीकरण लिख लेंगे। समीकरण कैसे लिखेंगे कि x माने है कौन सा, हम नियत भाड़ा x माने, तो नियत भाड़ा अतिरिक्त चली गई भाड़ा सम्मिलित किया जाए। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 किलोमीटर है, तो नियत x, तो x प्लस 10y बराबर 105 रुपया, यानी ये लिख लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण एक मिल जाएगा, x प्लस 10y बराबर में 105, और ये समीकरण हमें एक मिल गया। इसी प्रकार दूसरा समीकरण लिखना हो तो इसको दूसरा पढ़ेंगे। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है, तो नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? तो दूसरा समीकरण x प्लस 15y बराबर 155, तो x प्लस 15y बराबर 155, और ये दूसरा समीकरण मिल गया। अब ये दोनों समीकरण मिल गया तो हमें नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा आसानी से निकल सकता है। उसके लिए आप प्रतिस्थापन विधि से 1 से चलेंगे पहले, तो x बराबर हो जाएगा 105, और ये प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस 10y यहाँ पर निकल गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, और ये जो मान आया अब यहाँ वाला 2 में रखेंगे, तो x बराबर का है 105 माइनस 10y, तो लिख लेंगे 105 माइनस 10y बराबर 155। ये समीकरण 2 में x के मान, ये वाला मान यहाँ से रखे हैं 105 माइनस 10y x के जगह पर रखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक चीज छूटा है 15y, तो यहाँ पर लिख लेंगे 15y बराबर, ठीक है, जो छूटा था। अब इसको 105 और ये माइनस 10 और प्लस 15 है, तो 15 में से 10 घटेगा तो 5 और y, लेकिन चिन्ह बड़ा किसका है 15 का, तो 15 वाला लिखेंगे, तो यहाँ प्लस बराबर 155। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको उस तरफ ले जाएंगे, 5y बराबर हो जाएगा 155 माइनस 105, तो 5y बराबर हो जाएगा, ये 5 में से 5 घटेगा 0, और 5 में से 0 घटेगा 5, तो यहाँ पर 5 और 1 खत्म हो जाएगा, तो y बराबर का हो जाएगा, गुना में है तो इस तरफ आके भागा में, तो 50/5 बराबर हो जाएगा 10, तो y का मान आ गया 10। ये कभी भी किलोमीटर में आएगा और रुपया में आएगा, क्योंकि हमने जो माना है ये भाड़े के रूप में माना है, तो यहाँ रुपया में आएगा। और x y का मान आ गया, तो ये मान आया हमें प्रति किलोमीटर भाड़ा। अब x का मान निकालना हो तो यहाँ पर रख देंगे y का मान, तो 105 माइनस 10 गुने, यहाँ पर y का मान हमें आया है 10, तो इस 10 को यहाँ पर रख लेंगे, तो यहाँ 10 गुने 10, तो 105 और 10 दाइयाँ 100, तो यहाँ 105 में से 100 घटेगा 5, और ये 5 रुपया आ गया x का मान, यानी नियत भाड़ा आया। नियत भाड़ा कितना आया, नियत भाड़ा आपको 5 रुपया मिला, और प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया।
इसमें एक और कंडीशन है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर पढ़ लेंगे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा देना होगा। यानी पहले का तो जो भाड़ा है एक्स्ट्रा 25 किलोमीटर, तो लिख लेंगे x प्लस 25y बराबर वाट, क्योंकि इसमें कहा है। तो यहाँ पर x प्लस 25y का मान पूछा है, तो x प्लस 25y, क्योंकि हमने नियत प्रति किलोमीटर भाड़ा एक्स्ट्रा मांगा है। और यहाँ पर x का मान 5 आया है, 25 और y का मान आया है 10, तो यहाँ पर 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और 25 दा यहाँ 250, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 255 किलोमीटर, और यही हमारा यात्रा का भाड़ा लगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।